हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो अगर आपका बर्थडे 22 फरवरी से लेके 21 मार्च के बीच में आता है तो आप मीन राशि वाले लोग हो, मतलब कि आपका ज़ोडिएक साइन मीन राशि है, पाइसेस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपका असेंडेंट जिसको हम बोलते हैं लग्न मीन है, या फिर आपकी चंद्र राशि मीन है, तब भी आप ये रीडिंग सुन सकते हो। तो ये जो रीडिंग है ये मैंने पूरे साल के लिए ली है कि जब भी आपका बर्थडे इस साल आएगा तब से लेके आपके बर्थडे जो अगले साल तक है तब तक के लिए। तो इसमें मैंने आपके लिए ये 12 जो कार्ड्स है पूरे आपके लिए निकाल के रखे हैं हर महीने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मेरे पाइसेस हैं उनके लिए पूरे साल में हर महीने में कैसी वाली एनर्जी उनके साथ रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी पाइसेस हैं, जो भी मीन राशि वाले लोग हैं जिनका बर्थडे अभी आ रहा है, सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को आपके बर्थडे पे बहुत बहुत बधाई हो। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। जैसे ये फूल है सुंदर सुंदर, आपका जो जीवन है वो बहुत सुंदर सुंदर और प्यारा बीते, एकदम खुशनुमा बीते। तो देखिए, ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं मीन राशि के लोग हैं जो उनकी थोड़ी सी खसूसियत बताना चाहूँगी कि वो होते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए पाइसेस जो साइन है वो एक वाटर साइन है ना, एक जल तत्वीय राशि जिसको बोलते हैं। तो जो भी वाटर साइन वाले लोग होते हैं ना वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही ना जैसे जिसको बोलते हैं इंट्यूटिव होते हैं। उनकी जो इंट्यूशन लेवल होती है वो बाकी लोगों से थोड़ी सी एक लेवल अप होती है। तो आप पाएंगे कि जो मीन राशि वाले लोग हैं वो बहुत ही इमोशनल मतलब लोग होंगे, अपनी भावनाओं से जुड़े हुए होंगे, मतलब दूसरों की फीलिंग्स समझते हैं, अपनी फीलिंग्स भी जताते हैं। और ना एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ये मीन राशि वाले लोग होते हैं ना, इनकी स्पेशली अगर आप आईज देखोगे ना तो वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर आईज होंगी, मतलब काफ़ी लोगों की सुंदर भी हो सकती हैं, बट देयर इज़ समथिंग इन देयर आईज। या तो उनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, काफ़ी लोगों की आंखें बड़ी हो सकती हैं, या उनकी पलकें बड़ी होंगी, आई लैशेज़ बड़ी होंगी, या फिर उनकी आईज अगर आप देखोगे थोड़ी वाटरी आईज नज़र आएंगी आपको, वेरी क्लियर आईज। मतलब जो भी मीन राशि के लोग होंगे ना, देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट देयर आईज। और काफ़ी जो मीन राशि के लोग होते हैं वो अपनी जो बात है ना अपनी आंखों से बोल देते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आंखें बात करती हैं। तो मीन राशि के काफ़ी लोगों के आप देखना कि वो ना आंखों से ही अपनी बात का मतलब ना बता देते हैं कि क्या चल रहा है टाइप, या फिर वो क्या कहना चाहते हैं वो आंखों से ही एक्सप्रेस कर देते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप देखोगे कि जो मीन राशि की महिलाएं होती हैं वो ना बहुत ही मतलब दूसरों लोगों की भावना को समझने वाली होती हैं, बहुत ही फ्रेंडली होती हैं और काफ़ी इंट्यूटिव भी होती हैं। और एट द सेम टाइम जो मीन राशि के जो मेल्स होते हैं तो बाकी मेल्स के कंपैरेटिवली उनके बॉडी हेयर ज़्यादा होते हैं, मतलब ना। और जो मीन राशि है वो मेनली अगर देखिए इनको जो प्लैनेट है वो जुपिटर रूल करते हैं। तो प्लैनेट जुपिटर के कारण जो मीन राशि के लोग होते हैं, जो पाइसेस होते हैं, वो बहुत ही राइटियस होते हैं, मतलब कि एक सच के साथ जाते हैं, एक जो सही बात है सही बात का समर्थन करते हैं वो लोग ना। उसके बाद जो जुपिटर है वो उनको अच्छा खाना खाने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं कि जो मीन राशि के लोग हैं उनको बहुत पसंद है कि वो अच्छा खाना खाएं, मतलब अपने मन के हिसाब से खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो सब खा रहे हैं तो वो वैसा सा खाएंगे, मतलब जो उनके मन को भाएगा वो वैसा खाना ही खाना पसंद करेंगे। काफ़ी फूडीज होते हैं मीन राशि के लोग ना। और बॉन्ड टीचर होते हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ तो वो होता है कि लोग उनकी सलाह मांगने आते हैं या फिर लोगों को वो सलाह देते हैं और उनकी सलाह लोग मानते भी हैं क्योंकि उनका बहुत सम्मान करते हैं। मतलब आप उनको देखोगे कि अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है फिर भी जैसे ना लोग उसके पास आएंगे, उसको नॉलेज होगी। एंड स्पेशली क्योंकि ना इसका जो को रूलर है वो केतु भी है, तो देखिएगा कि जैसे हमारे गाँव में पर देख लीजिए ना कि काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते लेकिन उनको इतनी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है उनको, तो एक्सपीरियंस की नॉलेज भी होती है और उनको ना अपने गाँव के बारे में पूरी जानकारी रहेगी कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो केतु उनको पास्ट के साथ भी जोड़ता है, तो दे आर वेरी गुड विद हिस्ट्री। और जो चीज़ मुझे पाइसेस की सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि उनमें ना एक कन्विंसिंग पावर होती है। वो सारे पाइसेस चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके अंदर एक कन्विंसिंग पावर होती है। अपनी बात या कोई भी बात कैसे मनवानी होती है ना, तो उसके टैक्ट वो ऐसे देंगे आपको कि आप मना ही नहीं कर सकते। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर लेके ये लोग बॉर्न होते हैं। इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी वाइड होता है, इनको फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना बात करना बहुत पसंद है।
और मैंने आपको बताया था कि ये लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, लेकिन ना इनकी जो इमोशंस होते हैं वो इतने ज़्यादा, अगर आप देखोगे ना, डीप होते हैं कि किसी के साथ भी ना एम्पैथाइज कर जाते हैं। मतलब कि उनका जो दुख होता है वो उसको पूरे का पूरा अपने अंदर तक, जैसे उनको लगता है कि हाँ वो भी उतने ही दुखी है जितना कि सामने वाला दुखी है। लेकिन ये जो चीज़ है ये इनको ना कई बार काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, क्योंकि देखिए ये तो काफ़ी इमोशनल होते हैं। तो अगर किसी नेगेटिव लोगों से मिले या फिर कोई लोग बहुत ही परेशान हैं तो ठीक है, अपनी बात ये उनको बता के उनको थोड़ा सा नॉर्मल कर देंगे, उनको थोड़ा सा खुश कर देंगे, लेकिन उनकी भावनाओं के साथ वो इतना एम्पैथाइज कर देंगे कि खुद परेशान हो जाते हैं। और ना आप कभी देखना, अगर जैसे कभी मूवी वगैरह भी देख रहे होंगे ना, तो जैसा वो चल रही होगी ना मूवी स्क्रीन पे, जो भी इमोशन चल रहा होगा तो एकदम उसमें घुस जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मूवी। तो बहुत ही एम्पैथाइज करते हैं ये लोग ना। और दूसरी ये बात है, क्योंकि देखिए जब अपना मीन राशि है, जो मछली होती है, इसका जो साइन देखेंगे ना, तो जो मछली होती है वो पानी में रहती है। तो मछली आपने देखा कितनी स्ट्रीमलाइन होती है, तो मतलब इट फ्लोज विद द फ्लो। तो मतलब बहुत ही अडेप्टेबल होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, कहीं पे भी मतलब अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कैसी सी भी सिचुएशन में भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। बस इन लोगों को एक ही चीज़ के साथ वो रखना है कि ये बाकी लोगों की जो एनर्जी है ना उसमें ये बहुत जल्दी ले लेते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा सावधान रहना है। अपनी लाइफ में काफ़ी खुश रहते हैं, काफ़ी जॉली होते हैं ये लोग ना, लेकिन ना कुछ एक पेन इनके अंदर रहती है जो ये सब लोगों से शायद शेयर नहीं करते। मतलब अंदर से थोड़े से उदासीन होते हैं ये पाइसेस वाले लोग ना। मतलब कुछ दुख, कुछ दर्द ना अपने साथ लेके चलते हैं। मतलब भीड़ में भी होंगे, बहुत खुश नजर आएंगे, पर कुछ दुख इनके अंदर ना वो चलता रहता है। और ना दूसरा ना एक चीज़ और बताऊँ, मतलब इतनी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मीन राशि के लोगों में, ये काफ़ी क्लेवर भी होते हैं, लेकिन ना ये अपनी क्लेवरनेस लोगों को मतलब शो नहीं करना चाहते कि हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मीन राशि में जैसे वो देखे ना, एक मछली दूसरी मछली के पीछे होती है, तो मतलब ये बहुत अच्छे हैं, बहुत इमोशनल, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव दैट क्लेवरनेस, दे हैव दैट थिंग नो। लेकिन क्लेवर होना कोई बुरी बात नहीं है, स्पेशली आजकल के ज़माने में ना। लेकिन ये चाहते हैं कि सामने वाले लोगों को ना ये ना लगे कि ये बहुत चालाक इंसान है, उनको बस ये सामने वालों को यही लगे कि हाँ नहीं, बहुत इमोशनल, बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली इंसान है। बट इन टोटल आप मिला के देखोगे, आपको जो मीन राशि के लोग हैं वो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही एक टीचर लाइक वाइब उनसे मिलेगी। बहुत ही रिलीजियस होते हैं ये लोग ना, अपने धर्म कर्म के कामों में बहुत रुचि लेते हैं, बहुत राइटियस होते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे मीन राशि के लोग हैं, और मैं इन सारे प्यारे प्यारे लोगों को एक बार फिर से बर्थडे की बधाई देती हूँ। और चलिए शुरू करते हैं कि पूरे साल में उनका जो, देखते हैं कि ये पूरा साल उनके लिए कैसा जाएगा। तो ये 12 कार्ड्स है, मैंने पहले से आपके लिए शफल करके रखे हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहले हम 6 मंथ्स देखेंगे कि पहला हाफ आपके लिए कैसा जाएगा, और फिर हम अगले वाले कार्ड्स देखेंगे कि कैसा जाएगा। तो देखिए इसमें ना जो ये 6 मंथ्स हैं, ये आपके बर्थडे, जो जिस दिन भी आपका बर्थडे होगा ना उस दिन से ये शुरू होगा। कि जैसे समझ लीजिए अभी आपका बर्थडे फरवरी में है या मार्च में है, तो उस दिन से शुरू करके जैसे फिर नेक्स्ट मंथ ऐसे करके नेक्स्ट बर्थडे तक आपका ये कार्ड्स रहेंगे। तो जो ये मेन कार्ड्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसी एनर्जीज लेके आ रहे हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये पहले 6 मंथ्स की एनर्जी हम निकालेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स जो हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगी। ये मैं कार्ड्स आपको पूरे दिखा के एक एक कार्ड्स के बारे में आपको बताऊंगी, और फिर देखते हैं कि मेरे जो पाइसेस हैं कैसा बीतने वाला है उनका साल, क्या चीज़ें हैं जो उनको पता करनी है। और बाद में हम ये भी देखेंगे कि कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर सकते हैं। और क्योंकि आपका बर्थडे है तो हम इसमें ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि जो डिवाइन है वो आपके लिए इस पूरे साल के लिए कौन से मेन गिफ्ट लेके आए हैं। मतलब क्या ब्लेसिंग्स क्या मिल रही हैं मेरे पाइसेस को ना। तो ये रही आपके पूरे 12 महीने का एनर्जी कार्ड पाइसेस। तो शुरू करते हैं। अभी आपका जब भी बर्थडे है फरवरी या मार्च में, तो सबसे पहले जो आपका कार्ड है, जो फर्स्ट मंथ का कार्ड है जब भी आपका बर्थडे होगा, तो वो है द हैंगमैन का कार्ड। तो देखिए जब भी हैंगमैन का कार्ड आता है वो हमें बताता है कि हम लोगों को ना थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि जो अपना बर्थडे मंथ है वो काफ़ी ना रेस्ट में गुजारे, लेकिन इसमें जो मेन रेस्ट अगर आप देखेंगे ना तो वो ये है कि उनकी ना मतलब एक सोचने का नज़रिया, एक चीज़ों को देखने का तरीका, जो बोलते हैं ना कि जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा चेंज होगा। वो चाहेंगे, क्योंकि ना मेरे जो मीन राशि के लोग हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि वो लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, काफ़ी कंपैटिबल होते हैं, ठीक है। तो उनको है कि हाँ अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं तो और
कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अपनी जो बर्थडे वाला मंथ है, जो ये फरवरी मार्च वाला मंथ है, वो ना इसमें इंट्रोस्पेक्शन में गुजारेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है, तो वो एक तरीके से तो चल ही रहा है, लेकिन वो और बेटर हो, तो बेटरमेंट के लिए मैं इसको और कौन से तरीके से कर सकता हूँ, एक ही चीज़ को देखने का कौन सा अलग नज़रिया हो सकता है, ठीक है ना। तो वो उसको देखेंगे, मतलब मेनली वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन में लगे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर ना जैसे वो खुद ढूंढ रहे हैं। और जो दूसरी चीज़ है, क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी रीडिंग जो है वो कलेक्टिव के लिए है, तो काफ़ी लोग हैं जैसे ना उन्होंने अपने रिसेंट पास्ट में अगर बहुत काम भी किया है, तो जैसे ना थोड़ी रेस्टिंग वाली एनर्जी में है, तो उनको कि थोड़ा सा आराम करना है उन लोगों को ना, तो वैसी सी एनर्जी दिखा रहा है ये कार्ड। तो अभी हम चलते हैं अपने अप्रैल वाले कार्ड में ना। तो जो मार्च अप्रैल वाला जो कार्ड है, ये है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए जो कप्स हैं वो हमारे ना इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को दिखाते हैं। तो ना ये दिखा रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ होगा आपके बर्थडे से, जो भी नेक्स्ट मंथ आएगा, मतलब कि अप्रैल वाला मंथ लेके चलते हैं अभी इसको, तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन देखिए इसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ एकदम से आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आपने उनको प्रायोरिटाइज करना है कि मुझे इस टाइम पे कौन सी चीज़ है जिसको मुझे लेना है। क्योंकि देखिए आप सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक टाइम पे तो नहीं ले सकते, क्योंकि आपको एक वैरायटी मिलने वाली है, ये तो फॉर श्योर है, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि इस टाइम पे मुझे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो देखिएगा आपको। और लेकिन जैसे ये एक ब्लेसिंग्स ही दिखा रहा है ये कार्ड ना, कि हाँ आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही थी, अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो हो सकता है कि आपने अगर 2-3 इंटरव्यूज दिए हैं, तो सब जगह से आपको कॉल आ जाए। जो स्टूडेंट्स अगर उन्होंने 2-3 जगह पे एग्जाम दिए थे, तो उनका नाम उसमें आ जाए। मतलब जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, जो कि आपको कंफ्यूज भी करेंगी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को आप चूज कीजिए, बट यू प्रायोरिटाइज देम और एंड देन जस्ट चूज देम वेल। अभी हम चलते हैं अपने मई वाले कार्ड में। तो देखिए जो मई वाला कार्ड है वो हमें ये दिखा रहा है, ये वर्ल्ड वाला कार्ड है। तो काफ़ी लोगों के लिए ना ये ओवरसीज ट्रैवल भी हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाएं, काफ़ी लोग हैं वो ओवरसीज ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या फिर वो ओवरसीज ट्रैवल का प्लान बना सकते हैं। और देखिए जब भी ना ये वर्ल्ड कार्ड आता है ना, तो ये किसी भी चीज़ की कंप्लीशन दिखाता है। आप ये देख रहे होंगे ना कि ये कैसे पूरी की पूरी रीत है। तो रीत इज लाइक कि पूरे का पूरा सर्कल है ना जो वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब कि जो मेरे पाइसेस हैं जो भी इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं, तो जो ये अप्रैल वाला मंथ होगा, तो उसमें वो देखेंगे कि उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो कि अभी वो कंप्लीट नहीं हुई थी, वो साइकिल है वो चल ही जा रहा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो वो देखेंगे कि काफ़ी कंप्लीशन उनकी लाइफ में आ रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं। एक ना जैसे कोई चीज़ का साइकिल कंप्लीट होता हुआ उनको नज़र आएगा। और दूसरा ना नंबर 21 हो सकता है कि आपके साथ ना काफ़ी प्रोमिनेंट रहे, मतलब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट रहे। नंबर 21 हो सकता है आपका बर्थडे 21 मतलब 21 को हो, या फिर कोई भी चीज़ जो 21 ऑफ अप्रैल को अप्रैल या मई में कुछ हो, तो 21 जो डेट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी लाइफ में। तो अभी हम चलते हैं अपने जून वाले कार्ड में, ठीक है। ये देखिए मार्च अप्रैल मई जून। तो जून वाला जो कार्ड है वो है टेम्परेंस का कार्ड। तो देखिए जब भी ना टेम्परेंस का कार्ड आता है, वो ये बताता है कि हमारी लाइफ में ना किसी हीलिंग की ज़रूरत है, और इस टाइम पे जो एनर्जीज रहेंगी उसमें ना आपको लगेगा कि हाँ आपकी हीलिंग हो रही है। अगर आपको आपकी फिजिकल बॉडी को हील करना है, तो आपकी फिजिकल बॉडी हील होगी। आपको लगता है कि हाँ मुझे एक मेंटल लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे हील होना है, तो वहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी, एक स्पिरिचुअल हीलिंग मिलेगी। तो काफ़ी लोगों की एक स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हो सकती है। लेकिन जो मेन चीज़ इसमें दिखाई जा रही है वो यही है कि जो मेरे पाइसेस हैं उनका इस मंथ में ना काफ़ी हीलिंग होगी। मतलब जिस भी चीज़ से वो डील कर रहे हैं वो उनको हील होती हुई नज़र आएगी। और ना इसमें ना वो काफ़ी ना अपने आप को ग्राउंड भी कर रहे हैं, मतलब क्योंकि देखिए जो पाइसेस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि एक वाटर साइन है, तो ये इमोशनल होता है। लेकिन ये है कि इसमें ना ये बहुत ज़्यादा मतलब अपनी भावनाओं में बहने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे ना कि इसका एक जो पैर है वो पानी में है और दूसरा पैर जो है वो एक पत्थर के ऊपर है। तो मतलब वो अपनी भावनाओं को और जो एक प्रैक्टिकलिटी होती है ना, मतलब उसको साथ लेके चलेंगे कि हाँ दे आर इमोशनल, बट ठीक है, बट वो इमोशन उनको ओवर पावर नहीं करेंगे। तो काफ़ी ग्राउंडिंग हो रही है जैसे पाइसेस की ना। और जो भी उन्होंने ना बीज बोए थे, तो ना जैसे वो स्प्राउट होने
शुरू हो जाएंगे, उसके फूल निकलने शुरू हो जाएंगे और उन्होंने ना कहीं पे पहुंचना, जैसे ये दे वांट सम क्राउन, तो जैसे ना वो उनको ना जहाँ पे भी पहुंचना है तो दूर से ना जैसे उनको वो चीज़ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना, अपनी मंजिल दूर से दिखती हुई मतलब नज़र आएगी उनको। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। एंड वैसे भी बोलते हैं कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस, तो हो सकता है कि इस टाइम पे कोई सैजिटेरियस आके आपकी हेल्प भी करे। और यहाँ पे ना ये तो 14 जून जो डेट होगी वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप उसमें ज़रा देखिएगा कि ऐसा क्या है, मतलब एक अच्छी वाली हीलिंग जो आपको मिलने वाली है। और दूसरा ये कार्ड बताता है कि आपको ना इस टाइम पे अपनी लाइफ को ना काफ़ी बैलेंस करके रखना है, और ना आप करोगे भी, क्यों? क्योंकि देखिए आप अपने आप को ना ग्राउंडेड भी कर रहे हो, अपने इमोशंस के साथ भी जुड़े हो, मतलब बहुत ही ना एक बैलेंस स्टेट में आने वाली एनर्जी है ना, तो वैसी सी एनर्जी आपके आसपास रहेगी कि आप अपनी फीलिंग्स को ना काफ़ी एकदम ना बैलेंसिंग मोड में लेके आने वाले हो, आपकी जो लाइफ है बहुत ही बैलेंस्ड होने वाली है। तो अभी हम चलते हैं अपनी जुलाई वाली एनर्जी में। जुलाई में देखिए ये कार्ड निकला है, दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ। अब घबराइए नहीं, कोई फिजिकल डेथ नहीं हो रही है। जब ये डेथ कार्ड आता है ना तो ये बहुत ही ना एक ना मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। अभी आप सोचोगे कि डेथ कार्ड है वो पॉजिटिव एनर्जी लेके कैसे आएगा, तो देखिए जब भी डेथ वाला कार्ड आता है वो ये बताता है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में ना अभी जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए अभी ना हम अभी बच्चे होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, ठीक है, तो जो पहले वाली क्लास होती है अगर जैसे उसकी नोटबुक्स हैं या फिर ऐसी बुक्स जो आपको उनको अभी नेक्स्ट क्लास में नहीं चाहिए, तो जैसे वो फिर वो छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्लास की बुक्स वो लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए न्यू नोटबुक्स खरीदते हैं। तो वैसी वाली एनर्जी कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन जब आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो ना मतलब कोई ना कोई नई बिगनिंग आपको मिलेगी इस मंथ में ना, लेकिन वो बिगनिंग कब मिलेगी? जब आप पहले वाली चीज़ों को छोड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नई जॉब शुरू करनी है, मतलब जो कि एक जॉब जो कि पहली वाली जॉब से ज़्यादा अच्छी पे आपको देती है। तो देखिए पहली वाली जॉब जब आप छोड़ोगे तभी तो आप नई जॉब पकड़ोगे ना, कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अभी आपको पता है कि हाँ ये अच्छी वाली जॉब है। तो जब तक आप पहली वाली जॉब से रेजिग्नेशन नहीं दोगे तो नेक्स्ट वाली जॉब आप कैसे पकड़ोगे? दिस इज समथिंग लाइक दैट कि हाँ पहले कुछ ऐसी चीज़ जो भी आपकी लाइफ में जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको आप छोड़ोगे और आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन जो भी ना ये न्यू बिगनिंग हो रही है ना पाइसेस, तो ये आपकी लाइफ में ना काफ़ी सनशाइन लेके आने वाली हो। आपको ना एक उजाला नजर आएगा, आपको एक रोशनी नजर आएगी अपनी लाइफ में ना, और आप ना काफ़ी पीसफुल फील करोगे। आपको लगेगा कि जिस एनवायरनमेंट से मैं निकला हूँ या फिर मैं निकली हूँ, तो जो भी मैं नए एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो बहुत ही पीसफुल है, आपके मन को बहुत शांति मिलने वाली है, आपको बहुत ही सुकून मिलने वाला है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप पीछे छोड़ोगे, हो सकता है कोई एनवायरनमेंट छोड़ रहे हो, कोई फ्रेंड सर्कल छोड़ोगे आप, लेकिन जो भी आप छोड़ोगे इसमें ना, कोई जॉब पहले मतलब कोई जॉब छोड़ रहे हो या फिर कई नई जगह पे आप शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन जो भी ये नई चीज़ शुरू हो रही है वो आपको बहुत सुकून दे रही है, आपकी लाइफ में एक नई रोशनी लेके आएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी अगस्त वाले कार्ड से ना। तो जो अगस्त वाला कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जब ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड आता है ना वो हमें यही शो करता है कि जैसे ना हम मूव ऑन कर रहे हैं, कि मतलब जहाँ पे ना कुछ चीज़ें थी जो ना आपको इमोशनली बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन अभी आपने सोच लिया होगा कि मुझे ना अभी इन चीज़ों के साथ ना ज़्यादा ना मतलब ना एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी है। तो आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हो और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए शांति, आपको चाहिए पीस, आपको चाहिए हारमनी। तो आप ना जैसे आगे बढ़ोगे, लेकिन ना इसमें ना एक चीज़ देखिए कि जब भी जैसे ये इंसान भी आप देखोगे ना ये आगे बढ़ रहा है, तो ये ना जैसे एक ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि इसकी असेंशन हो रही है, मतलब कि जब ये मूव ऑन हो रहा है तो इसको असेंशन मिल रही है, ये आगे बढ़ रहा है, एक ऊंचाई मिल रही है इसको ना। तो ये है कि इस मंथ में आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें थी जो कि आपको इमोशनली परेशान करी थी, आपके मन को बेचैन करी थी, लेकिन यहाँ पे आपने पक्का सा इरादा बनाया हुआ है कि नहीं, मुझे अब इन चीज़ों से आगे हटना है, मुझे ना हमें एक असेंशन चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी भी एक हाई लेवल पे जाएगी और आप ना उन चीज़ों से मूव ऑन कर जाओगे जो कि आपको इमोशनली परेशान कर रही थी आपके पास में, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। और देखिए वैसे भी जब भी मूव ऑन का कार्ड आता है ना तो बोलते हैं कि आप ना काफ़ी स्ट्रेंथन फील करोगे, क्योंकि देखिए जब तक ना हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तब तक हम मूव ऑन भी नहीं कर सकते हैं, हम उसी चीज़ में फंसे रहते हैं, क्योंकि वहाँ से ना हमें ना एक होता है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। पर आपको है कि ठीक है यार मैं यहाँ पे कंफर्टेबल तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे खुश, मतलब यहाँ पे ना मुझे मानसिक शांति नहीं मिल रही, मैं शांत नहीं हूँ, ठीक है। तो आप उस मतलब कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे
आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। और उसके बाद है आपका कार्ड, ये आपका जो था ये फर्स्ट जो आपका जो साल है उसका जो फर्स्ट हाफ है, जो उसकी एनर्जीज हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अभी हम देखते हैं कि जो आपका नेक्स्ट हाफ है उसमें आपकी एनर्जीज कैसी हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी सितंबर वाले कार्ड से। तो देखिए सितंबर में आपका कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। क्योंकि देखिए जब भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है वो हमें बताता है कि हमारी अगेन यहाँ पे ना जैसे बैलेंसिंग हो रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ऐसे आपकी हीलिंग हो रही थी, आपकी बैलेंसिंग हो रही थी, यहाँ पे भी ना जैसे आप अगेन अपने आप को बैलेंसिंग स्टेट में लेके आ रहे हो, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हुई हैं, उसके बाद फिर से आप अपने आप को ना बैलेंस कर रहे हो। और काफ़ी चैरिटी वाली एनर्जी है। आप ना वो लोग जो कि ना लेस फॉर्चुनेट है, जिनके पास किसी चीज़ की कमी है, जैसे उनको दान देते हुए नजर आओगे, लोगों की हेल्प करते हुए देखोगे अपने आप को। काफ़ी लोग हैं वो NGOs के साथ जुड़ेंगे, मतलब गरीबों की हेल्प, या फिर जो भी चीज़ आपके पास ज़्यादा है, अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है तो आप अपनी नॉलेज शेयर करोगे। अगर आपके पास पैसों की हेल्प कर सकते हो आप अपने पैसों से हेल्प करोगे। अगर आप ग्रेन्स बांट सकते हो तो जैसे आप ग्रेन्स बांटोगे, आप अनाज बांटोगे, कपड़े बांट रहे हो। तो मतलब यहाँ पे जो भी आप ये करोगे ना तो उससे होगा क्या कि आप तो चीज़ें बांट रहे हो, बट जब वो आप चीज़ बांट रहे हो ना, जब आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर रहे हो तो आपकी बहुत ही एकदम बैलेंसिंग होने वाली, उसको आपने एक बैलेंस स्टेट में लेके आ रहे हो। और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और जो नंबर 7 होता है वो हमारी इंट्यूशन के साथ भी जुड़ा होता है। वो ना हमें बोलता है, जैसे नंबर 7 जो होता है वो लिब्रा का कार्ड भी होता है। तो इस महीने में ना जैसे आप अपने आप को बहुत ही पीसफुल देखोगे कि आपको बहुत शांति मिल रही है, एक हार्मनी आपको मिल रही है, जिसकी कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जब आप यहाँ से मूव ऑन हुए हो तब। तो अभी हम चलते हैं अपनी अक्टूबर वाली एनर्जी में। तो देखिए जो अक्टूबर वाली एनर्जी है ना वो है द टावर की एनर्जी। ठीक है, तो टावर की एनर्जी हमें ये बोल रही है कि डीप क्लींजिंग करना, अपनी लाइफ से उन सारी नेगेटिव चीज़ों को निकालना जो कि आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ना यही फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे ना जो ये मेन एनर्जीज है ना, जैसे इस साल ना आपकी लाइफ में वो सब कुछ निकल रहा है जो ना मतलब आपको कहीं से थोड़ी सी भी नेगेटिविटी दे रहा है, जिसकी आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर हमने वो बिना मतलब से सहेज के रखी थी। तो टावर का कार्ड ना हमें यही बताता है कि देखिए अगर हमारी फाउंडेशन है ना वो स्ट्रांग नहीं है तो उसके ऊपर आप कोई सी भी बिल्डिंग बनाओगे वो जाएगी, मतलब उसका एक डिस्ट्रक्शन होना उसकी बोलते हैं ना कि हाँ तय होती है। क्योंकि हमारी जो कोई भी फाउंडेशन, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप की फाउंडेशन हो, चाहे वो हमारी नौकरी के लिए फाउंडेशन हो, हमने अपना घर भी बनाना तो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है फाउंडेशन के लिए। हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं और जब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है फिर आप कितनी भी मंजिल की इमारत उसके ऊपर बना लीजिए। तो यहाँ पे ये टावर वाला जो कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि अक्टूबर में ना आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी फाउंडेशन जो है वो ना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो चीज़ें आप देखोगे कि आपकी लाइफ से ना धीरे धीरे निकल जाएंगी और उनका निकलना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे हम ना दिवाली पे ना डीप क्लींजिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि काफ़ी देर से हमने जैसे अखबारें, रद्दी, मैगजीन्स है ना, कुछ छोटे छोटे बक्से या फिर कितनी चीज़ें हम संभाल करते हैं कि इसकी चीज़ इसके ना चल हमें बाद में ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन हम उनको यूज़ ही नहीं करते। और फिर दिवाली पे सबको होता है कि नई शॉपिंग करें, अपने घर के लिए नया सामान लेके आए, लेकिन घर में तो उतनी ही जगह है। तो फिर हम क्या करते हैं, डीप क्लींजिंग शुरू करते हैं। उन सब चीज़ों को हम निकालते हैं जो हमें लगता है कि नहीं अभी तक हमने इनको यूज़ नहीं किया तो इनका जाना ही बेहतर है। हो सकता है किसी और के लिए ये चीज़ें यूज़फुल हों, है ना। हम अपने पुराने कपड़े निकालते हैं ताकि हम नए कपड़े लेके आ सके, पुराने यूटेंसिल्स निकालते हैं ताकि नए यूटेंसिल्स लेके आए। मतलब कि नई चीज़ों के लेने के लिए उन पुरानी चीज़ों को हम निकालते हैं जो हमें लगता है कि नहीं अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और देखिएगा अक्टूबर के मंथ में ना आपकी लाइफ से वो चीज़ें जिनकी ना स्पेशली फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है वो निकल जाएंगी। मतलब वो देखिए अब कोई भी चीज़ है, हमने कोई भी चीज़ बिल्ड की है तो उसके साथ हमारे इमोशंस अटैच्ड होते हैं, है ना। वो है कि हाँ आपको लगेगा इस टाइम पे थोड़ा सा इमोशनल आप फील करोगे कि हाँ ये चीज़ें क्यों निकल रही हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि वो आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। जैसे ना ये डिवाइन प्लान है आपकी बेहतरी के लिए, मतलब आपको एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए डिवाइन प्लानिंग की गई है एंड यू मस्ट गो विद दैट डिवाइन प्लानिंग। एंड जो भी जा रहा है उसको जाने दीजिएगा, ठीक है। और उसी टाइम पे ना जैसे ना ये सब कुछ हो रहा होगा ना तो आपको ये पता भी चलेगा हाँ कि हाँ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो आउट ऑफ द ब्लू होगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ें ऐसी थी। आपको खुद एक ना जैसे हाँ यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ना कि जैसे ये लाइटनिंग हो रही है तो मतलब खुद आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी, डिवाइन खुद आपको बताएगा कि ये क्लियरेंस क्यों हो रही है आपकी लाइफ में। तो अभी हम चलते हैं अपने नवंबर वाले कार्ड में। तो देखिए नवंबर का कार्ड अगेन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए जब भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड
आता है तो वो बताता है कि हाँ हमने किसी चीज़ के ऊपर मेहनत की थी, है ना, हमने कोई ना कोई चीज़ ग्रो की थी। तो जैसे ना उसके रिवार्ड हम देखने के लिए ना हम कोशिश करें कि हाँ इसमें क्या निकला है, क्योंकि हमने तो पूरी मेहनत की है, हमने उसके ऊपर जो भी मतलब जैसे एक पेड़ लगाते हैं, उसको खाद देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसकी एक सिक्योरिटी करते हैं, तो वो सब की है। लेकिन यहाँ पे जैसे छोटे 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 फूल नज़र आते हैं ना, तो फिर हम देखते हैं कि हाँ अब इसमें फ्लावर्स आ गए। लेकिन इस टाइम पे अपने आप को ना थोड़ा सा इम्पेशेंट पाओगे, क्योंकि आपको फ्लावर्स तो दिख गए, लेकिन आपको है कि फ्रूट कब निकलेंगे, आपको फ्रूट की ज़रूरत है। आप फ्रूट को एकदम से देखना चाहोगे, तो हो सकता है नवंबर के महीने में आप थोड़े से इम्पेशेंट हो, लेकिन वो इम्पेशेंस ना मतलब कोई बुरी नहीं है, क्योंकि आपको अपनी जो मेहनत है उसका रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा कि हाँ जिसमें आपने एफर्ट डाली थी वो चीज़ें ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो बस थोड़ी सी और पेशेंस रखिएगा और आपको उसके रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई देंगे। अभी हम चलते हैं अपने दिसंबर वाले मंथ में। तो जो दिसंबर वाला मंथ है वो अगेन दिस इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए जब भी 6 ऑफ स्वॉर्ड आता है तो वो बोलता है कि ये अगेन जिस ना आपकी ना फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ना काफ़ी मिल रहे हैं। अगेन देखिए यहाँ पे भी जैसे आपकी न्यू बिगनिंग हुई, आपने पीछे छोड़ी और फिर आप उसके बाद मूव ऑन हो रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। मतलब मूव ऑन होना मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि बहुत इसके लिए स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जैसे यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, तो मतलब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है पाइसेस। तो यहाँ पे अगेन जैसे ही ना ये टावर वाली मूवमेंट आई है, उसके बाद आप चीज़ों के ऊपर काम भी कर रहे हो, उनके रिजल्ट देख रहे हो, बट मतलब सेम टाइम ना जैसे आप दिसंबर में ना अपने आप को पाओगे कि ना ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें ना जो मतलब आपको ना मानसिक रूप पे ना आपको परेशान करिए, आप उससे मूव ऑन हो रहे हो। इसमें जो मूव ऑन होना है और ये वाले मूव ऑन में जो फ़र्क है वो यही है कि यहाँ से आप मूव ऑन हो रहे हो अपने विचारों से, वो नेगेटिव विचार, वो ओवर थिंकिंग, वो नेगेटिव थिंकिंग जो कि आपको मतलब परेशान कर रही थी, आपको मतलब आपकी बॉडी को भी परेशान कर रही थी, आपके इमोशंस को भी परेशान कर रही थी। तो उन चीज़ों से मूव ऑन हो जाओगे, क्योंकि देखिए ये वाला जो मूव ऑन वाला कार्ड है ना, ये बहुत ही एक ना पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि यहाँ पे तो ठीक है आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं या आपको लगता है कि हाँ जो चीज़ें आपको इमोशनली अच्छे से नहीं रख रही हैं आप उससे मूव ऑन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है कि आपको आपके इमोशन इसलिए हर्ट हो रहे हैं क्योंकि कुछ नेगेटिव विचार हैं। हो सकता है वो नेगेटिव विचार एनवायरनमेंट में हो सकता है वो नेगेटिव विचार आप ही के हो सकता है आप ही ओवर थिंक कर रहे हो, और हो सकता है कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही हो। तो जैसे ना उस नेगेटिव थिंकिंग को निकाल के उसको छोड़ के आप मूव ऑन हो रहे हो, आपने एक पीस की तरफ जा रहे हो। और यहाँ पे जो मूव ऑन है ना वो आपका अकेले का नहीं हो रहा, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, ठीक है ना, मतलब एक पूरे ग्रुप का जो भी आपके साथ उसमें है, उस एनवायरनमेंट में है, उनको सबको साथ लेके जैसे आप मूव ऑन हो रहे हो। और यहाँ पे ये कार्ड जो है ना ये एक जर्नी वाला कार्ड भी दिखाता है, तो कि मतलब काफ़ी पाइसेस हैं जो कि दिसंबर में ना एक जर्नी भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दिसंबर है तो साल का मतलब एंड होता है, तो 2023 का एंड हुआ, तो हो सकता है एंड ऑफ द ईयर में आप कहीं घूमने के लिए जाओ। और वो इसलिए भी जाओगे क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मैंने इस मतलब जो कुछ विचार हैं उनको आपने निकालना है, नेगेटिव विचारों को निकालना है, तो आपको ना जैसे एक वेकेशन की, एक ब्रेक की ज़रूरत है। तो उसके कारण भी आप ना ये ट्रिप ले सकते हो, आप ये जर्नी ले सकते हो, विच इज़ अगेन ए वेरी पॉजिटिव कार्ड। क्योंकि आप ना देखिए यहाँ पे ना आप देखोगे कि ये ऐसे यहाँ पे जो ये वाटर्स है दे आर वेरी टर्बुलेंट, तो आप एक जैसे पीसफुल वाटर्स की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। तो आपके यहाँ पे जितने भी कार्ड है ना पाइसेस, वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके वो कार्ड आ रहे हैं। अभी हम चलते हैं न्यू ईयर पे, मतलब कि 2024 पे। जो जनवरी वाला मंथ होगा ना पाइसेस, वो आपके लिए बहुत अच्छी ना एक अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, क्योंकि ये मैजिशियन वाला कार्ड है। तो आप इसमें पाओगे कि जो ये न्यू ईयर आपके लिए आएगा तो आपको ना जैसे जो डिवाइन है वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज है ना वो आपको मुहैया करवाएगा। मतलब आपके सारे तरह रिसोर्सेज आपके आसपास होंगे, बस आपने इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके आपने वो हर एक चीज़ जो आपको लगता है ना कि हाँ मुझे ये क्रिएट करनी थी, मुझे अपने आसपास की जो जगह है उसको हेवन लाइक बनाना था, जो भी क्रिएट करना चाहते थे आपको वो दिखाई देगा कि उसको क्रिएट करने के लिए मुझे जिन भी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी कि वो डिवाइन ने आपको मुहैया करवा दिए हैं। बस अभी आपने उनको यूज़ करना है और आपने एकदम से ना जैसे अर्थ के ऊपर एक ना हेवन को क्रिएट करना है कि ये पूरे की पूरी हेवन की एनर्जी आपने अर्थ के ऊपर लेके आनी है। तो आप बहुत ही अपने आप को अबंडेंट फील करोगे, एक ना इनफाइनाइट पोटेंशियल नज़र आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है मुझे। तो न्यू ईयर जैसे एक न्यू बिगनिंग लेके आएगा आपके लिए ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड।
तो अभी हम चलते हैं अपने फरवरी मंथ में। तो ये वाला कार्ड जो है फरवरी मार्च वाला कार्ड, मतलब कि जब फिर से आपका बर्थडे आएगा तो ना मैं आपको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ, क्योंकि जब आपका नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो वो वाले मंथ के करीब ना, जैसे फरवरी मार्च के करीब, आपको ना जैसे ना एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आप ना विक्टोरियस होने वाले हो। जैसे ना ये वाला कार्ड जो होता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, ठीक है। तो मतलब जैसे ना सब लोग आपकी सराहना करेंगे, लोग आपको जैसे अपना रोल मॉडल मानेंगे, मतलब आपकी काफ़ी सारी तारीफ हो रही है, तो आपको सराहा जा रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को ना कोई रिकग्निशन मिलना, तो वैसे तो मेनली मतलब कोई ना कोई चीज़ की विक्ट्री हो रही है आपकी लाइफ में, वो जिस और ना ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये विक्ट्री आपको वहाँ पे मिली जहाँ पे आपने अपना फिजिकल एफर्ट लगाया, अपनी फिजिकल एनर्जी लगाई है, पूरा पैशनेट होकर अपनी पूरी मोटिवेशन के साथ काम किया है, तो उसमें आप विक्टोरियस हो रहे हो। और जब ना आप विक्टोरियस हो रहे हो तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी जैसे आपका साथ दे रहे हैं, वो भी आपकी विक्ट्री में आपके साथ शरीक है। क्योंकि वैसे भी जो होते हैं ना, उनका तो फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा होता है, तो वो पूरा फ्रेंड सर्कल जैसे आपकी विक्ट्री को ना जैसे सेलिब्रेट कर रहा है, वैसे वाला कार्ड है। दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड टू एंड द ईयर एनर्जी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो नंबर 6 होता है वो हमें अबंडेंस भी देता है, तो इसमें नंबर 6 आप देख सकते हो, तो मतलब आपको विक्ट्री भी मिलेगी, आपको अबंडेंस भी मिलेगी, तो वैसी वाली एनर्जी लेके आ रहे हैं। तो देखिए जो इसमें मेन मैं जो ना ये आपके कार्ड्स में देख रही हूँ कि जो आपका ये वाला साल रहेगा, मतलब कि आपके इस बर्थडे से लेके आपके अगले बर्थडे तक, तो उसमें यह है कि आप ना अपनी काफ़ी हीलिंग कर रहे हो। आपको मतलब ना काफ़ी अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, वो सारी हीलिंग हो रही है आपकी लाइफ में। और ना ये वाले साल ना आप ना बहुत ही ना वाइजली बिता रहे हो। क्यों? क्योंकि ना आप धीरे धीरे करके, मतलब जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी मिल रही है, तो आप उसको छोड़ रहे हो, फिर आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब धीरे धीरे अपनी लाइफ से जैसे ना नेगेटिविटी साफ, जैसे होता है ना कि हम हर रोज सफाई करते हैं या फिर 1 महीने बाद डीप क्लींजिंग करते हैं, तो मतलब अपनी लाइफ से ना जैसे ना वो मंथली डीप क्लींजिंग, क्वार्टरली डीप क्लींजिंग, हाफ ईयरली डीप क्लींजिंग, तो मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हाँ एनर्जीज आर वेरी नेगेटिव या एनर्जीज अराउंड में आर वेरी हैवी, तो ना आप साथ के साथ उसकी वो क्लियरेंस करी जा रहे हो। और ना आपको ये मौका मिल रहा है, ऐसी एनर्जीज आपको दिखाई देंगी पूरे साल में अपने आसपास, जो कि ना आपको आपके लिए फेवरेबल होंगी कि हाँ आप इसको अपनी लाइफ से क्लींस कीजिए। क्यों? ताकि आप फॉरवर्ड मूव कर सको, देखिए आपकी असेंशन हो सके, आप आगे बढ़ सकें, आपके पास नेट अपॉर्चुनिटीज आपको मिले। और ये सब कुछ जब आप करते रहोगे अपनी एनर्जीज के साथ क्योंकि देखिए वैसे भी जो आपकी राशि है उसका जो साइन है वो है फिश। फिश क्या बोलता है? फ्लो विद द फ्लो, कि जैसी एनर्जी आपको मिल रही है उसको यूज कीजिए। आपको एकदम ना जैसे नेगेटिविटी में नहीं जाना है, क्योंकि आप तो वैसे भी इतने जॉली हो, हमेशा खुश रहते हो, अपने आसपास खुशियाँ क्रिएट करते हो, आप तो वैसे भी चार्मर हो, है ना। तो ये है कि जब आप ये सब कुछ करोगे तो वैसे भी आपके अगले बर्थडे तक आपको विक्ट्री मिलना तो तय है, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जो ये आने वाला साल है इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक, तो जो मेरे पाइसेस है उनको मेन कौन से चैलेंजेस है जो वो फेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पाइसेस एक बार हमें अपनी चैलेंजेस का पता रहे ना, तो मोटा मोटा हम एक प्लान बना सकते हैं कि इससे हमने किस तरीके से डील करना है। तो देखिए जो फर्स्ट चैलेंज आपके लिए निकल के आया है वो है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड। तो देखिए जब भी क्वीन ऑफ फायर का कार्ड निकल के आता है वो बताता है कि मतलब यू आर समबडी हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वार्म, वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड वेरी ग्रेसफुल एट द सेम टाइम। तो इसमें यह है कि जो मेन चैलेंज ये कार्ड दिखा रहा है जिससे कि आपको डील करना है वो ये है कि आप ना हो सकता है कि इस साल में मतलब ऐसा सा टाइम कभी कभी बीच में आए जब ना आप अपने आप को ना थोड़ा अंडर एस्टिमेट करो। क्योंकि जो पाइसेस होते हैं दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी वार्म, तो उनके पास आके तो लोगों को भी इतना अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा तो हमारी एनर्जी सेम उसमें नहीं रहती है, 24/7 हम सेम एनर्जीज में नहीं रह सकते, हम वो ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं। हम बोलते हैं ना वो चेंजेस आर ओनली कांस्टेंट। तो जब भी आपको लगा कि आपकी एनर्जीज में चेंजेस हो रही हैं तो आपने उसके साथ डील करना है। और यहाँ पे जो मेन चैलेंज यही निकल के आ रहा है कि हो सकता है बीच में इस साल के बीच में कहीं कहीं पे आपको लगे कि हाँ अंडर कॉन्फिडेंट, कि आपको लगेगा कि हाँ जितना कॉन्फिडेंट मैं हूँ तो मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो बस यही है कि उस टाइम पे आपने यू जस्ट हैव टू स्ट्रेच योर विंग, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि नहीं आई एम गुड इनफ। आपने अपने आप से खुद से बात करनी है, ठीक है। तो अपने आप को खुद, क्योंकि अपने विंग्स तो देखिए हम खुद ही स्ट्रेच करेंगे। जैसे एक चिड़िया भी होती है ना, तो वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, तो ये थोड़ा ना कि उसके पंख खोलती है फिर उनको बताती है कि ऐसे उड़ो, वो सब उनके सामने उड़ती है और फिर उनके बच्चे खुद ही वो फ्लाइट लेते हैं। तो ये है कि जब भी आपको लगे कि हाँ मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो यू जस्ट हैव टू स्ट्रेच योर विंग, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो ये आपका फर्स्ट चैलेंज है। और सेकेंड वाला चैलेंज है कि हो सकता है कि बीच में ना आप ना
काफ़ी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में आ जाओ। ये हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में ना कुछ नेगेटिव विचार चल रहे हों। ज़रूरी नहीं है ये विचार आपके ही हों, किसी और के भी हो सकते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी और के हों, आपके खुद के भी हो सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में जब भी ये विचार है ना, जब आपको लगे कि बहुत नेगेटिविटी मेरे आसपास है, तो वहाँ पर आपको एक ट्रिप लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर भी ना आपका ना 6 ऑफ स्वॉर्ड का ही कार्ड निकल के आया था, तो यहाँ पर भी ये 6 ऑफ एयर का कार्ड दोबारा से आया है। तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड हमेशा यही बताता है कि जो आपकी चीज़ें ना आपकी लाइफ में वो इम्प्रूव हो रही हैं, मतलब पूरी एनर्जी बनी है, वो चीज़ें आपके लिए मतलब इम्प्रूव होंगी। एक डिफिकल्ट जो सिचुएशन है उसका एंड होगा, एंड यू आर टेकिंग ए ट्रिप। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बताता है, तो ये आपको लग सकता है कि हाँ मुझे ये नेगेटिविटी से निकलने के लिए मुझे एक ट्रिप पे जाना है, मुझे एक चेंज ऑफ प्लेस चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम कभी भी एक जगह जैसे हमें नेगेटिविटी मिलती है, जब हम उसको छोड़ के वहाँ से जाते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। तो हो सकता है कि उस ट्रिप में जाने के लिए आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत हो गया, मतलब ना जैसे वो होता है ना कि आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए और आपको बीच में लगेगा कि हाँ मुझे मेरी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे जाना है, तो अगर थोड़े बहुत चैलेंजेस आए भी तो आपने उनको ओवरकम करना है, तो आप इस ट्रिप पे ज़रूर जाइए, क्योंकि ये ट्रिप ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब चीज़ें बहुत आपकी लाइफ में एकदम चेंज होंगी। आप जैसे मूव ऑन होगे, द थिंग्स विल लुक अप, एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड तो हो ही रहा है, तो बस उसको एक ट्रिप पे जाके अच्छे से उसको सेलिब्रेट कीजिएगा, एकदम मतलब पूरे चार्ज अप होके आइएगा वहाँ से, और आपकी फैमिली भी एकदम खुश हो कि आप खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है, तो सब कुछ वैसे ही खुशी होगा। तो अभी हम देखते हैं कि आपका बर्थडे है। अब देखिए जिन लोगों का बर्थडे है उनको गिफ्ट्स तो मिलने तय होते हैं, तो देखते हैं कि हमारे डिवाइन जो हमारे पाइसेस हैं उनके लिए क्या गिफ्ट लेके आ रहे हैं इस साल में। ओह वाओ तो देखिए डिवाइन आपका इतना ख्याल रखते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले आपका लिए आ रहा है अ गिफ्ट ऑफ हीलिंग, जो मतलब आपकी हीलिंग हो रही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था ना कि आपका कार्ड आया था टेम्परेंस वाला कार्ड, कि आपकी हीलिंग हो रही है। तो देखिए इस साल में ना आपने जिस भी चीज़ अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ की हीलिंग करनी है, वो आपकी फिजिकल बॉडी की हीलिंग हो सकती है, वो आपके एक मेंटल स्टेट की हीलिंग हो सकती है, वो आपकी इमोशनल हीलिंग हो सकती है, इवन स्पिरिचुअल हीलिंग। मतलब आपकी लाइफ में इस साल जिस भी चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत होगी तो डिवाइन खुद उसको हील करेंगे। आप एक खुद ना जैसे एक डिवाइन इंटरवेंशन देखोगे कि हाँ वो हीलिंग खुद आपको आती हुई नजर आएगी। हो सकता है काफ़ी लोग अपने हेल्थ इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं, तो देखिएगा खुद ही ना जैसे वो ऐसे डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि हाँ मतलब वो बहुत मतलब यही मतलब उनको हील कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ऑल्टरनेट मेडिसिन में जाएं, या काफ़ी लोग हैं जैसे ना वो अपनी माइंड को हील कर रहे हैं, अपनी स्पिरिट को हील कर रहे हैं। काफ़ी लोग ना यहाँ पे ना जैसे योगा स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं, मून की जैसे एनर्जी है उसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी लोग पानी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब काफ़ी लोगों के ना जैसे यहाँ पे मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कि इमोशनल हीलिंग हो रही है उनकी ना। तो देखिए ये डिवाइन की तरफ से कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हीलिंग। वो बोलते हैं ना कि इन अ हेल्दी बॉडी रिजाइड्स अ हेल्दी माइंड। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आपका माइंड हेल्दी है, तो आप कुछ भी कर लोगे, किसी भी चैलेंज के साथ डट के मुकाबला करोगे। तो देखिए कितनी अच्छी मतलब बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले जो आपको एक गिफ्ट मिला है डिवाइन की तरफ से वो है हीलिंग। जिस भी चीज़ की आपकी लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत है उसकी हीलिंग हो रही है। और सेकेंड वाला कार्ड है आपका स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। देखिए जो नॉर्थ नोड का कार्ड होता है ना वो एक राहु वाली एनर्जी होती है। जो राहु वाली एनर्जी तो हमें ना अपने फ्यूचर की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है कि मतलब जो आप ना काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होंगे। तो जैसे ना यहाँ पे ना जो एनर्जी है जो आपको दी जा रही है, जो गिफ्ट में दी जा रही है, वो है आगे बढ़ने की एनर्जी। क्योंकि आपने देखा पाइसेस यहाँ पे भी जो आपके कार्ड है वो आप यहाँ पे भी आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप मूव ऑन हो रहे हो, आपकी विक्ट्री हो रही है। तो यहाँ पे भी ना जैसे ना डिवाइन ना आपको ना जैसे फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जैसे आपको गिफ्ट मिल रहा है कि आपने फ्यूचर की तरफ देख के आपने ना अपनी पास्ट एनर्जी में नहीं रहना। क्योंकि देखिए जो पाइसेस होते हैं ना तो उनके जो रूलर होते हैं पाइसेस के, वो एक तो जुपिटर होते हैं और को रूलर होते हैं केतु। तो केतु ना उनको पास्ट की तरफ खींच रहता है। तो यहाँ पे जैसे ना डिवाइन खुद आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, आपको जैसे ना खुद राहु की एनर्जी दे रहे हैं कि आपने अपने पास्ट के साथ ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उन चीज़ों में नहीं जाना है जो आपको परेशान कर रही हैं, जो पास्ट में ऐसी हुई थी। तो जैसे खुद यहाँ पे डिवाइन आपको फ्यूचरिस्टिक कर रहे हैं। आप इस साल में ना अपनी मतलब ना फ्यूचर की तरफ देखोगे, फ्यूचर के लिए काम करोगे, और आपको ना डिवाइन की तरफ से ऐसी एनर्जीज मिलेंगी कि एक जो आपकी अप्रोच है वो फ्यूचरिस्टिक होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ना दूसरा यहाँ पे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
तो देखिए जब भी कोई चेंज आती है ना पाइसेस, तो हमने जब भी चेंजेस लानी है तो हम, क्योंकि है पहले हम किसी कंफर्ट जोन में होते हैं तो उससे तो हमें शिफ्ट होना ही होना। तो यहाँ पे ना जैसे ना डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यू जस्ट हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। क्योंकि अगर हम उसी चीज़ के साथ चिपके रहेंगे तो हमारी फर्दर मूवमेंट कैसे होगी, ठीक है। और यहाँ तो आप वैसे भी विक्टोरियस हो रहे हो, देखिए ये भी विक्ट्री वाला कार्ड है और ये भी आगे जा रहा है, तो मतलब फ्यूचर की तरफ जाना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही निकलना है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छी एक ना आपको एनर्जी आपको पुश भी कर रही है, आपको जैसे डिवाइन खुद यहाँ पे ना एक फ्यूचरिस्टिक एक एटीट्यूड दे रहे हैं कि हाँ आपका फ्यूचर बहुत अच्छे होने वाला है, कि जैसे पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर। बट ये है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको पीछे वाली चीज़ें छोड़नी है। जैसे बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं अभी यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ इस चेयर पे बैठ के ना, तो जब मेरी ये रीडिंग खत्म होगी तो मैंने इस कमरे से जाना है। तो देखिए बिल्कुल छोटी सी चीज़ है कि अगर मुझे इस कमरे से बाहर जाना, पहले तो मुझे इस कमरे को छोड़ना ही पड़ेगा ना। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ है कि कुछ भी हमने मूवमेंट करनी है तो पहली चीज़ को छोड़ के ही हम करेंगे। तो ये है कि यहाँ पे ठीक है मैं चेयर पे बहुत कंफर्टेबल होकर आपके साथ बात कर रही हूँ, आपसे कनेक्ट हो रही हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल। लेकिन ये है कि अगर मुझे बाकी के काम करने हैं देन आई हैव टू लीव दिस कंफर्ट जोन। हमने अगर सुबह ऑफिस जाना है, अगर हमने सुबह अपने घर का काम करना है, हमने कॉलेज जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, तो वो बिस्तर तो त्यागना ही पड़ेगा जो कि हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है और हमारा वहाँ से निकलने से मन नहीं करता। तो ये थी आपकी एनर्जीज, और जो आपकी एनर्जीज निकल के आई हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही आगे बढ़ने वाली एनर्जी है और आपको एक ना विक्ट्री देने वाली एनर्जी है। तो ये पूरे साल में आपकी एनर्जीज जो भी है वो मैंने आपको बता दी। अभी ये तो आपका काम है कि आपने इन एनर्जीज को लेके किस तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए जो ये टैरो रीडिंग होती है ये आपको बताती है कि कौन सी एनर्जीज आपके पास है, लेकिन यूज़ तो उसका आपने ही करना है। और अगर आप इस रीडिंग से जुड़े हुए तो भी ये है कि डिवाइन ना जैसे खुद आपको गाइड करने के लिए ही ये रीडिंग दिखा रहे हैं। तो आपकी गाइडेंस तो हो गई है, लेकिन उसके ऊपर एक्ट तो अभी आपने ही करना है। एंड मुझे पता है जो मेरे पाइसेस हैं वो तो वैसे भी डिवाइन पे बहुत यकीन रखते हैं, मतलब उनका ना डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, तो वो खुद ही डिवाइन की जो गाइडेंस है उसको अपनी लाइफ में उतारेंगे। एंड रीडिंग खत्म करने से पहले मैं फिर से आपको आपके बर्थडे पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका ये आने वाला साथ बहुत अच्छा जाए और आप एकदम विक्टोरियस होके आप निकलो और नेक्स्ट ईयर फिर से मैं आपकी बर्थडे रीडिंग करूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू।